नेक्स्ट लिखो बेटा मेथड्स ऑफ रिकंसिलिएशन। अब जब आप रीजंस पता कर चुके हो कि क्यों डिफरेंस आता है प्रॉफिट में, अब आपको टास्क मिला है इन प्रॉफिट्स को रिकंसाइल कराने का। मेथड्स ऑफ रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन करवाने के बेटा दो मेथड है आपके सिलेबस में। फर्स्ट मेथड होता है स्टेटमेंट बना के रिकंसिलिएशन करवा दो, सेकंड होता है अकाउंट बना के रिकंसिलिएशन करवा दो। सो फर्स्ट लिखो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सेकंड लिखो मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। फर्स्ट लिखो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सेकंड लिखो मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे बेटा स्टेटमेंट को। अकाउंट फॉर्मेट में हम तब करेंगे जब स्टेटमेंट में या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में लिखा है कि अकाउंट बनाओ, नहीं तो हमारा फेवरेट रहेगा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन भी हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हेडिंग बनाओ बेटा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखो बेटा स्टेटमेंट फर्स्ट सम में जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये हमें क्या गिवन है रोहित? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें कितना प्रॉफिट है हीना? 15,000। मतलब फाइनेंशियल अकाउंट्स वाले प्रॉफिट फाइंड करके बैठे हैं 15,000 का। नीचे बेटा ये प्रॉफिट गिवन है, ये कौन से प्रॉफिट्स गिवन है? कॉस्ट अकाउंट वाले, इनके प्रॉफिट है 16,270। तो क्लियरली विजिबल है कि दोनों के प्रॉफिट अलग है। हमें इनके रीजन फाइंड करने हैं। मतलब आप क्या कर सकते हो, आप कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट से स्टार्ट कर सकते हो और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट को फाइंड कर सकते हो, या फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट से स्टार्ट कर सकते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट को फाइंड कर सकते हो। मतलब इनमें एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक हमारा एंडिंग पॉइंट होता है। मतलब आंसर भी गिवन है। अगर आप 16,270 से शुरू करते हो तो आपका आंसर 15,000 आएगा, 15,000 से शुरू करते हो तो तो हम कौन से प्रॉफिट से शुरू करेंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट से शुरू करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट्स का। अब बेटा देखो, उन्होंने कॉस्ट अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो ये सारे खर्चे डेबिट करे हैं, और कॉस्ट अकाउंटिंग में नीचे लिख रहे हैं कि हमने ओवरहेड के रिस्पेक्ट में वर्क ओवरहेड को 11,500 लिखा है, ऑफिस ओवरहेड को 4,590 लिखा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को हमने 6,640 लिखा है। बट ऐसा नहीं है, देखो इन्होंने कितना लिखा है? 12,000 वर्क ओवरहेड को, और नीचे वाले कॉस्ट अकाउंटेंट ने कितना लिखा है? 11,500। फाइनेंशियल वालों ने ऑफिस के खर्चे कितने लिखे हैं? 4,500। और कॉस्ट वाले ने कितने लिखे हैं? 4,590। कॉस्ट वालों ने सेलिंग के खर्चे लिखे हैं 6,640 और इन्होंने लिखे हैं 6,500। तो क्लियरली विजिबल है कि कुछ ऐसे अमाउंट्स हैं जो अलग अलग है दोनों में, और प्रॉफिट्स इसीलिए अलग अलग है। लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसे भी तो खर्चे हैं, जैसे डिबेंचर इंटरेस्ट हो गया, ये कॉस्ट शीट वालों ने डाला ही नहीं है। डिबेंचर इंटरेस्ट कॉस्ट शीट में आता ही नहीं है। जो मैंने एक्सपेंसेस नॉट शोन इन कॉस्ट अकाउंट लिखवाए थे, उसमें मैंने लिखा था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये आते ही नहीं है कॉस्ट शीट में। तो हमें इसको भी कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा फिर। अगर आप दोनों में कंपैरिजन ड्रॉ करो तो ऐसा कौन सा है जिसमें ज्यादा खर्चे आते हैं?
फाइनेंशियल अकाउंट है, उसमें ज़्यादा खर्चे आते हैं। तो हमारा जो बेस रहेगा ना सॉल्व करते वक्त, वो ये सारे खर्चे रहेंगे। मतलब मैं यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आऊँगा। इससे क्या होगा, इससे कुछ मिस नहीं होगा, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर हमने सारी रिव्यू कर ली ना, तो कॉस्ट अकाउंटिंग तो अपने आप कवर हो जाएगी, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ज़्यादा चीज़ें आती हैं। अगर आपने ज़्यादा चीज़ें कवर कर ली तो थोड़ी वाली तो अपने आप कवर हो गई। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा और एक एक चीज़ को कंपेयर करूंगा। ठीक है। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कौन से प्रॉफिट से शुरू करते हैं हम हीना? कॉस्ट वाले प्रॉफिट से। तो लिखो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट कितने हैं रोहित? 1675, नहीं बेटा, 16270 है। 16270। स्टार्ट करें। अब एक एक चीज हम नोटिस करेंगे। सबसे पहले बेटा मटेरियल कंज्यूम्ड। फाइनेंशियल अकाउंट में मटेरियल कितना है? 50,000 का। कॉस्ट अकाउंट में भी फिट है 50,000 का ही होगा। अगर नहीं लिखा है ना, इट मीन सेम होगा। कैरियर्स इनवर्ड इसमें कितने हैं? 3400। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी 3400 ही होगा। वर्क एक्सपेंसेस इसमें कितने हैं? 12,000। और कॉस्ट अकाउंटिंग में कितने हैं? 11,500। ये अलग है। कॉस्ट वालों ने कम डाले हैं ना, और हम कॉस्ट वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। तो कॉस्ट वालों ने कम डाले हैं, मतलब हम क्या लिखेंगे? अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ वर्क ओवरहेड। कम लिखा है ना, कम मतलब अंडर, ज्यादा मतलब ओवर। तो लिखो अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ वर्क ओवरहेड। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ वर्क ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट। अब आप बताओ, अगर आप कोई खर्चा कम डालते हो, तो उससे आपके प्रॉफिट कम आएंगे या प्रॉफिट ज्यादा आएंगे? मतलब आप ये कह रहे हो कि जो कॉस्ट अकाउंट वालों के प्रॉफिट हैं, वो फाइनेंशियल अकाउंट वालों के प्रॉफिट से ज्यादा आएंगे, यही कह रहे हो आप? आपके कहने पर मैंने ये लिखा। अब हम कौन सी बुक से सम सॉल्व कर रहे हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग वाली बुक से। और हमने कौन से प्रॉफिट को बेस बनाया? कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट से। तो आप इसको अंडरलाइन कर लो। अंडरलाइन कर लिया। अब कॉस्ट के प्रॉफिट बेटा ज्यादा है ना, तो ज्यादा को ठीक करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे ज्यादा हूं तो मुझे आप तक आने के लिए माइनस होना पड़ेगा। तो मैं माइनस कर दूंगा। क्या माइनस कर दूंगा? जितना मैंने ज्यादा लिखा है। कितना मैंने ज्यादा लिखा है? 12,000 और 11,500 का डिफरेंस माइनस कर दो। 500 माइनस हो गए। समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है बेटा? डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस तो होंगी, बिना वेजेस के थोड़ी ना प्रॉफिट कैलकुलेट करा होगा कॉस्ट वालों ने। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इसमें 4,500 है, इसमें 4,590 है। मतलब कॉस्ट वालों ने ऑफिस ओवरहेड ज्यादा डाले हैं। ज्यादा डालने हैं मतलब अंडर की जगह क्या आ जाएगा? ओवर आ जाएगा। लिखो ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑफिस ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट। खर्चा ज्यादा डाला है बेटा, ज्यादा डालने से प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? प्रॉफिट कम हो जाएंगे। मतलब कॉस्ट वालों के प्रॉफिट फाइनेंशियल वालों के प्रॉफिट से कम होंगे। अब क्योंकि प्रॉफिट कम है तो आप क्या करोगे? प्लस। कितना प्लस करोगे? जितना डिफरेंस है। 4,590 माइनस 4,500, 90 प्लस कर दो। ठीक है ही ना, समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट करें।
नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है बेटा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फाइनेंशियल वालों ने 6500 डाले हैं, कॉस्ट वालों ने 6640 डाले हैं, मतलब कॉस्ट वालों ने ज्यादा डाले हैं, तो अगेन ओवर लिखो, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट, विच मीन्स आपका क्या कम आ जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। खर्चे ज्यादा डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम है तो उसको ठीक करने के लिए प्लस करना पड़ेगा। कितना प्लस करना पड़ेगा, डिफरेंस। डिफरेंस बेटा किन दोनों में फाइंड करना है, 6640 माइनस 6500, 140 हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो ही ना, डिबेंचर इंटरेस्ट। अब ये आपको पता होना चाहिए, वैसे थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करोगे तो ये आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आने लग पड़ेगा। आपने अगर कॉस्ट शीट चैप्टर करा है उसमें डिबेंचर इंटरेस्ट नहीं आता ना, बस एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर आपने कॉस्ट शीट चैप्टर नहीं करा है तो आपको मैंने लिस्ट लिखवाई है ना, उस लिस्ट में मैंने क्लियरली बोला कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आता, याद कर लो लिस्ट फिर। तो अगर ये ऐसा खर्चा है जो कॉस्ट अकाउंटिंग वाले डालते ही नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट नॉट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। अगर आप कोई खर्चा डालोगे ही नहीं कॉस्ट अकाउंट में तो आपके प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, कॉस्ट वालों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे। खर्चे आप डाल ही नहीं रहे हो, डिबेंचर इंटरेस्ट को आप खर्चा ही नहीं मांगते हो, तो कॉस्ट वालों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। अब अगर ज्यादा प्रॉफिट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कितना डिबेंचर इंटरेस्ट है, 1000। देखो बेटा कितना आंसर आता है। आपका आंसर अगर 15000 आता है तो आपका सम सही है, आ रहा है 15000। देखो मैच हो गया। ये 15000 किसके प्रॉफिट है, फाइनेंशियल वालों के, तो लिख दो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। ऐसे करने हैं सम, नोट करो। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो श्रुति, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने हमें प्रॉफिट डिस्क्लोज करे हैं कॉस्ट अकाउंट वालों के, कितने प्रॉफिट है, 50000। फाइनेंस वालों के प्रॉफिट कितने हैं, 29750, विच मीन्स जो फाइनेंस वालों के प्रॉफिट है वो कॉस्ट वालों के प्रॉफिट से थोड़े कम है। अब उसके रीजंस फाइंड करते हैं। कॉस्ट अकाउंट वालों ने ओवरहेड कितने डाले हैं बेटा, 8500 के, और फाइनेंस वालों ने 7000 के। कॉस्ट वालों ने ज्यादा डाले हैं, तो ज्यादा को क्या बोलते हैं, ओवर एब्जॉर्प्शन। चलो करें स्टार्ट, साथ साथ में करते हैं। फॉर्मेट बना लो। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कौन से प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे हम गुरप्रीत, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। कितना प्रॉफिट है, 50000 से स्टार्ट करेंगे। अब फर्स्ट पॉइंट हमने रीड करा था कि कॉस्ट वालों ने ओवरहेड फाइनेंस वालों से ज्यादा डाले हैं, तो लिखो ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट, विच मीन्स कॉस्ट वालों के प्रॉफिट फाइनेंस वालों के प्रॉफिट से कम होंगे। कम होंगे तो हमें क्या करना चाहिए, प्लस करना चाहिए।
डिफरेंस को प्लस कर दो, डिफरेंस कितना है 8500 और 7000, 1500 आप ऐड कर दो। ठीक है रोहित, 1500 ऐड कर दिए। सेकंड पॉइंट पढ़ लो। डायरेक्टर की फीस फाइनेंस में डाली है ओनली, खुद ही बता दिया उन्होंने, नहीं बताते तो हमें पता होना चाहिए था कि डायरेक्टर की फीस कॉस्ट शीट में नहीं आती। 2000 कॉस्ट शीट में डायरेक्टर फीस का कॉलम होता है। लिखो जी। डायरेक्टर फीस मैनेजर की आती है। डायरेक्टर फीस नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट, बाकी उन्होंने बता ही दिया है। उन्होंने बोला है ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट, विच मींस कॉस्ट अकाउंट में नहीं डाली। तो कॉस्ट वाला के प्रॉफिट गुरप्रीत ज्यादा हो जाएंगे या कम? डायरेक्टर फीस इनकम है कि एक्सपेंस है? डायरेक्टर फीस इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। अगर एक्सपेंस नहीं डालोगे तो आपके प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। प्रॉफिट ज्यादा हो जाएंगे तो क्या करोगे? माइनस करोगे। कितना माइनस करोगे? 2000। 2000 माइनस कर दो। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा। गुरप्रीत प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, ये फाइनेंशियल अकाउंट में तो आता है, कॉस्ट शीट में आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? नहीं आता है ना। तो कॉस्ट वालों के प्रॉफिट ज्यादा हो जाएंगे। कॉस्ट शीट में कोई भी प्रोविजन नहीं आता। आपने कॉस्ट शीट चैप्टर नहीं करा ना अभी। कॉस्ट शीट में कोई भी प्रोविजन नहीं आता। लिखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। इससे कॉस्ट वालों के प्रॉफिट ज्यादा हो जाएंगे। माइनस कर दो। कितना अमाउंट है बेटा? 5000। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट बेटा डी पॉइंट। डी पॉइंट में लिखे हैं वर्क वाज कॉमेंस ड्यूरिंग द ईयर ऑन न्यू मशीन एंड न्यू फैक्ट्री 30,000 वाज मेड, डेप्रिसिएशन 5% प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट फॉर 6 मंथ। 30,000 का 5% 6 महीने का कितना होता है? 6 महीने का बेटा 750। और आपको पता है कॉस्ट शीट में डेप्रिसिएशन आती नहीं है, तो कॉस्ट शीट वालों ने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड ही नहीं किया, उनके प्रॉफिट ज्यादा हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा। लिखो डेप्रिसिएशन नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट, सी ए ग्रेटर देन एफ ए। और कैलकुलेशन 30,000 का कितने परसेंट है? 5%। 6 मंथ का 750 आप क्या कर दोगे? माइनस। नेक्स्ट देखो बेटा। शेयर ट्रांसफर फीस रिसीव्ड, ये भी कॉस्ट शीट में नहीं आती है। देखो शेयर ट्रांसफर फीस रिसीव्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। शेयर ट्रांसफर फीस नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। तो क्या होगा इससे? कॉस्ट वालों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे ना उनके प्रॉफिट, क्योंकि अगर आप इनकम नहीं रिकॉर्ड करोगे तो कॉस्ट वालों के प्रॉफिट कम हो जाएंगे। अब कम हुए प्रॉफिट को हम ठीक कैसे करें? प्लस करके। कितना प्लस करें? 1000। नेक्स्ट बेटा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एक खर्चा होता है जो कॉस्ट शीट में नहीं आता। तो क्या लिखोगे? प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट शीट। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट
शीट, जिससे सीए वालों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? खर्चे आप नहीं डाल रहे, आपके प्रॉफिट ज्यादा हो जाएंगे। और आपको क्या करना पड़ेगा अब? माइनस करना पड़ेगा। करो कैलकुलेट। 29750 ही बेटा आंसर आना चाहिए था। ये प्रॉफिट्स हैं एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट लिखो 29750। प्रीवियस क्वेश्चन में बेटा जो ये दो एक्सपेंस थे ना, मटेरियल कंज्यूम्ड और कैरियज इनवर्ड, ये तो कॉस्ट शीट में भी आते हैं। बिना मटेरियल के आप कैसे प्रोडक्ट बना लोगे? ये तो फाइनेंशियल अकाउंटेंट को ही पता ही है। कैरियज इनवर्ड भी तो आता ही है उसमें। आपने कॉस्ट शीट अगर बनाई है तो उसमें मटेरियल से शुरुआत होती है और उसके बाद कैरियज इनवर्ड आता है। डायरेक्ट वेजेस भी उसमें आता है। जो नहीं आते ना, मैंने लिस्ट बनवाई है और मैंने लिस्ट में मटेरियल नहीं लिखवाया। मैंने लिस्ट में लिखवाया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। आप वो लिस्ट को याद कर सकते हो या कॉस्ट शीट चैप्टर कर सकते हो, दोनों से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कॉस्ट शीट चैप्टर कर लो, उससे तो आपका चैप्टर भी कवर होता है फिर एक। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा। ही ना, ओपनिंग स्टॉक होता है बेटा एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक होता है इनकम। क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? एक्सपेंस। और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है गुरप्रीत? इनकम। तो आप मुझे एक बात बताओ, कॉस्ट अकाउंट वालों ने खर्चा कितना डाला? 5,000 का। और फाइनेंस वालों ने 5,500 का। फाइनेंस वालों ने ज्यादा डाल दिया। नेक्स्ट, अब क्लोजिंग स्टॉक मैंने बोला इनकम होती है, तो फाइनेंस वालों ने इनकम ज्यादा डाल दी। फिर ओपनिंग स्टॉक, फिर खर्चा होता है, फाइनेंस वालों ने खर्चा ज्यादा डाल दिया, फाइनेंस वालों ने इनकम ज्यादा डाल दी। तो हमने ये ठीक करना है। इस बार प्रॉफिट्स कितने हैं ये देखो, ये 50,000 प्रॉफिट कौन से हैं? कॉस्ट वाले या फाइनेंस वाले? पूरी लाइन पढ़ लो। A company maintains separate cost and financial accounts. Costing profit for 2021 differed from that is revealed in financial account, which are shown as 50,000. ये कौन से प्रॉफिट है? अभी तक ये डिबेट है। देखो आंसर में कॉस्ट के प्रॉफिट दिए हैं, ये फाइनेंस के प्रॉफिट हैं। डिफर्ड टू दैट रिवील्ड इन फाइनेंस अकाउंट विच वाज शोन एज 50,000। तो इसके साथ ही पढ़ा जाएगा। और वैसे भी ये देखो रिक्वायरमेंट में लिखा है कॉस्ट के प्रॉफिट फाइंड करो। तो अगर रिक्वायरमेंट में लिखा है कॉस्ट के प्रॉफिट फाइंड करो, तो ये जो गिवन प्रॉफिट है ये फिर फाइनेंस के होंगे। तो इस बार हमारी मजबूरी बन गई, कहाँ से शुरू करना पड़ेगा हमें? फाइनेंस से। तो हमें फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा अब, क्योंकि शुरू करना फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट से पड़ रहा है। कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट से क्यों नहीं कर सकते स्टार्ट हम ही ना? क्योंकि हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट ही तो फाइंड करने हैं। दोनों होते तो मैं हमेशा कॉस्ट अकाउंटिंग को चूज करता हूँ। अब मजबूरी है और चैलेंज भी है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट से स्टार्ट करके कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट का आंसर फाइंड करो। क्लियर होता है क्वेश्चन सारा? स्टार्ट कर दे। पिछले क्वेश्चन में हमें ही ना कौन से प्रॉफिट गिवन थे? कॉस्ट के। हमने कौन से फाइंड करे थे? फाइनेंस के। इस पर हमें कौन से प्रॉफिट गिवन है? फाइनेंस के। कौन से प्रॉफिट फाइंड करने हैं? कॉस्ट के। बस ये डिफरेंस होता है, ध्यान से, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लिखो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट।
कितने प्रॉफिट गिवन है बेटा? 50,000। अब फर्स्ट पॉइंट में लिखा था कि कॉस्ट वालों ने ओपनिंग स्टॉक कम डाला है, कॉस्ट वालों ने ओपनिंग स्टॉक कम डाला है, तो हम क्या लिखेंगे? अंडर। बट स्टॉक के लिए ना अब्जॉर्प्शन वर्ड नहीं यूज होता, अंडर वैल्यूएशन वर्ड यूज होता है, स्टॉक है ना वो। तो लिखो अंडर वैल्यूएशन ऑफ, कौन सा स्टॉक है गुरप्रीत? ओपनिंग। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब आप समझदार लोग बैठे हो सारे। ओपनिंग स्टॉक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया खर्चा होता है। अब खर्चा कम डाला है कॉस्ट वालों ने, तो कॉस्ट वालों के प्रॉफिट कम होंगे या ज्यादा? देखो मैं कॉस्ट वाला अकाउंटेंट हूं और मैंने खर्चा डाला ही नहीं है, तो मेरे प्रॉफिट कम हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सी ए लेस देन एफ ए के ग्रेटर देन एफ ए। मैंने खर्चा नहीं डाला तो मेरे प्रॉफिट ज्यादा हो जाएंगे। मैंने खर्चा नहीं डाला तो मेरे प्रॉफिट ज्यादा हो जाएंगे। कितने ज्यादा हो जाएंगे? डिफरेंस कितने? 5,500 और 5,000 का डिफरेंस है 500। 500 खर्चा मैंने कम डाला जिससे मेरे प्रॉफिट ज्यादा हो गए। ध्यान से सुनना, पिछले सम में हम ये देखते थे कि कॉस्ट अकाउंटेंट के प्रॉफिट ज्यादा है तो माइनस कर दो, लेकिन इस बार हमें किसके बारे में सोचना पड़ेगा? फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट ज्यादा है तो फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट कम है, इसको अंडरलाइन कर लो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, ऑपोजिट सोचना पड़ेगा। देखो कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट ज्यादा है गुरप्रीत, तो फाइनेंस वाले के प्रॉफिट कम हुए, और कम प्रॉफिट को ठीक कैसे करोगे? प्लस करके। इसीलिए मैंने फाइनेंशियल अकाउंट को अंडरलाइन करा। ऑपोजिट ट्रीटमेंट करना है अब आपको हर एक पॉइंट में, लेकिन सोचना सीधा ही है। यहां तक आना सीधा सोच करिए, आखिर में आपको गियर चेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट वालों ने 4,000 डाला है, फाइनेंस वालों ने 5,300 डाला है, कॉस्ट वालों ने कम डाला है। सेम लिख दो, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। लिखो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन कॉस्ट अकाउंट। बेटा क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? इनकम। इनकम आपने कम डाली है, इससे कॉस्ट वालों के प्रॉफिट क्या होंगे? कम हो जाएंगे। अगर कॉस्ट वालों के प्रॉफिट कम होंगे तो फाइनेंस वालों के प्रॉफिट ज्यादा होंगे, और फाइनेंस वालों के प्रॉफिट ज्यादा है तो ठीक कैसे करें? माइनस करके। कितना ज्यादा है बेटा? डिफरेंस क्या है? 5,300 माइनस 4,000, 1,300। देखो मैंने अंडरलाइन एफ ए को करा है, आप भी एफ ए को अंडरलाइन करना है, एफ ए के पॉइंट से हम डिसीजन लेते हैं। ही ना? ऑल गुड। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है रोहित, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कॉस्ट वालों ने 12,000 डाला है, फाइनेंस वालों ने 15,000 डाला है, कम डाला है कॉस्ट वालों ने। लिखो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इन कॉस्ट अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है बेटा? खर्चा होता है। खर्चा कम डालोगे तो कॉस्ट वालों के प्रॉफिट क्या आ जाएंगे? ज्यादा आ जाएंगे। अगर कॉस्ट वालों के ज्यादा है तो फाइनेंस वालों के कम है, और हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस। 15,000 माइनस 12,000, 3,000 प्लस कर दो। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फाइनेंस वालों ने 16, कॉस्ट वालों ने 14, कम डाला है। अगेन लिख दो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स।
इन कॉस्ट अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक कम डाला है हमने बेटा, क्लोजिंग स्टॉक इनकम होती है, इनकम कम डालोगे तो कॉस्ट वालों के प्रॉफिट कम हो जाएंगे, अगर कॉस्ट वालों के कम है तो फाइनेंस वालों के ज्यादा हो जाएंगे। और अब माइनस करना पड़ेगा, कितना माइनस करना पड़ेगा? हाँ, 16 - 14, 2000। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट में ही ना बोले डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव हुआ, ये तो आते ही नहीं है कॉस्ट शीट में, तो डिविडेंड रिसीव नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट, डिविडेंड रिसीव नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। अगर आप डिविडेंड जैसी इनकम कॉस्ट में नहीं रिकॉर्ड करोगे तो कॉस्ट वालों के प्रॉफिट कम हो जाएंगे, कॉस्ट वालों के प्रॉफिट कम है तो फाइनेंशियल वालों के प्रॉफिट ज्यादा हो जाएंगे, और आपको माइनस करना पड़ेगा 1000। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट में ही ना लिखा है कि मशीन है जिसकी बुक वैल्यू 10,000 है, आपने उसको बेच दिया 8,000 में, आपको 2,000 का लॉस हो गया। अब लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन भी नहीं आता कॉस्ट में, कॉस्ट शीट में आते ही नहीं है। लिखो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। नहीं रिकॉर्ड करने की वजह से क्या होगा? देखो कॉस्ट वालों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, ज्यादा के कम? ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि लॉस क्या है, खर्चा है, खर्चा आपने कॉस्ट में डाला नहीं, खर्चे कॉस्ट में नहीं डालोगे तो आपके प्रॉफिट तो ज्यादा ही आएंगे। और अगर कॉस्ट वालों के प्रॉफिट ज्यादा है तो फाइनेंस वालों के कम है, फाइनेंस वालों के प्रॉफिट कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। कितना प्लस करना पड़ेगा? 10,000 - 8,000। इसको अंडरलाइन भी कर लिया करो। नेक्स्ट, आखिरी पॉइंट लिखा है 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉस्ट शीट में आता है? नहीं आता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट शीट। अब कॉस्ट शीट में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं रिकॉर्ड किया, और आपको पता है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक खर्चा होता है, और खर्चा कॉस्ट में नहीं डाला तो कॉस्ट वालों के प्रॉफिट ज्यादा हो जाएंगे, तो हो गए खर्चा ना डालने के कारण, तो फाइनेंस वालों के प्रॉफिट कम हो गए, और आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा 80,000 का 10%। फाइनेंस वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, फाइनेंस वालों के प्रॉफिट कम होंगे ना, 8,000 आप ऐड कर दो। मैंने अंडरलाइन भी फाइनेंस को ही करा है क्योंकि आपको फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। टोटल कितना आ रहा है? ये लाइन हमने, हाँ ये हमने लाइन पूरी पढ़ी नहीं बेटा, हमने जजमेंट कर ली। ये देखो क्या लिखा था, कंपनी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 80,000 टू कॉस्ट, कॉस्ट वालों ने डाला है ये खर्चा। ये देखो, कंपनी चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 80,000 टू प्रोसेस कॉस्ट, कॉस्ट वालों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाला है, मतलब फाइनेंस वालों ने नहीं डाला। ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंस वालों ने ये खर्चा डाला है, हमने पूरी लाइन रीड नहीं करी, फास्ट रीडिंग कर ली। अब फाइनेंस वालों ने खर्चा नहीं डाला, कॉस्ट वालों ने डाला है, ध्यान से सोचो, फाइनेंस वालों ने खर्चा नहीं डाला, कॉस्ट वालों ने डाला है, अब कॉस्ट वाले खर्चे डाली जा रहे हैं,
कॉस्ट वालों के प्रॉफिट कम हो जाएंगे, फाइनेंस वालों ने तो नहीं डाला ना, कॉस्ट वालों ने डाल दिया खर्चा, कॉस्ट वालों के प्रॉफिट कम हो जाएंगे। अगर कॉस्ट वालों के प्रॉफिट कम हो जाएंगे तो फाइनेंस वालों के प्रॉफिट ज्यादा हो जाएंगे, ऑपोजिट ही होता है। तो फाइनेंस वालों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब आपका आंसर आएगा 43200। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। एक बार ये लास्ट पॉइंट दोबारा समझ लो। ही ना, यहाँ पे क्या लिखा है हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट, क्योंकि बुक में क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसने अपने बुक्स में डाला, कॉस्ट वालों ने। कॉस्ट वालों ने अपनी बुक्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाला, मतलब फाइनेंस वालों ने नहीं डाला। फाइनेंस वाले अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसा खर्चा नहीं डालेंगे और कॉस्ट वाले डालेंगे, तो कॉस्ट वालों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। देखो सोचना हमने कॉस्ट वालों तक की है, लास्ट तक सोचने का एक ही मेथड रखना है कि अगर फाइनेंस वालों ने नहीं डाला खर्चा, कॉस्ट वालों ने डाला है, तो कॉस्ट वालों के प्रॉफिट कम हो गए होंगे, कॉस्ट वालों के प्रॉफिट कम हो गए, मतलब फाइनेंस वालों के प्रॉफिट ज्यादा हो गए। फाइनेंस वालों के प्रॉफिट ज्यादा हो गए तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, यहां तक आपने कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के आना है। आखिर में जाकर आपने जब इसको अंडरलाइन करना है तो आपका एंगल बदल जाएगा सोचने का, और आपका आंसर आएगा 43200। करो फिनिश। एक सम और कर लेते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें कौन से प्रॉफिट गिवन है गुरप्रीत, तो ये हमारा एक तरह से कह लो इजी क्वेश्चन में गिना जाएगा आपसे। जो कॉस्ट वाले क्वेश्चन होंगे वो आप इजी समझोगे, क्योंकि फाइनेंस वाले क्वेश्चन में आपको उल्टा एक्शन लेना पड़ता है। कॉस्ट वालों ने, अच्छा ओपनिंग स्टॉक क्या होता है ही ना, एक्सपेंस होता है। कॉस्ट वालों ने एक्सपेंस डाला है 32,000, फाइनेंस वालों ने 33,000। कॉस्ट वालों ने एक्सपेंस डाला है 20,000, फाइनेंस वालों ने 21,000। और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, इनकम। कॉस्ट वालों ने इनकम डाली है 36, फाइनेंस वालों ने 34, कॉस्ट वालों ने 16, फाइनेंस वालों ने 15। और इंटरेस्ट कॉस्ट वालों ने डाला ही नहीं, इंटरेस्ट चार्ज फाइनेंस वालों ने नहीं डाला। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस तो कॉस्ट शीट में आते ही नहीं है। ओवरहेड फाइनेंस वालों ने कितने डाले हैं, 121,200, और कॉस्ट वालों ने डाले हैं 126,000। फाइंड आउट द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, और गिवन है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। फॉर्मेट बनाना। ये आखिरी पॉइंट समझ लग गया ना, ये वाला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, खर्चा। खर्चा फाइनेंस वालों ने नहीं डाला, मतलब कॉस्ट वालों ने डाला। अब कॉस्ट वाले खर्चे डाली जा रहे हैं, खर्चे डाली जा रहे हैं, तो कॉस्ट वालों के प्रॉफिट कम हो जाएंगे। अगर कॉस्ट वालों के प्रॉफिट कम हो जाएंगे तो फाइनेंस वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज्यादा हो जाएंगे, फिर उनको क्या करना पड़ेगा, माइनस। पिछले सम में हमने फाइनेंशियल अकाउंटेंट के हिसाब से डिसीजन लिए, रोहित क्यों, क्योंकि हमें प्रॉफिट कौन से गिवन थे, एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। सम नंबर 4, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी लिख दिया करो ऊपर। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, कितने प्रॉफिट गिवन है, 165,300। अब नंबर 1, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट वालों ने डाला है 32,000 समथिंग, और फाइनेंस वालों ने 33,000। लिखो अंडर स्टॉक में बेटा वैल्यूएशन यूज होता है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक बेटा खर्चा होता है, खर्चा कम डाला है तो कॉस्ट वालों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा, डिफरेंस।
डिफरेंस हम फाइंड कर लेते हैं। 33,000 माइनस 32,600, 400 हम माइनस कर देंगे। नेक्स्ट बेटा, कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट ज्यादा है ना, ज्यादा को ठीक कैसे करते हैं? अगर आप ज्यादा हो तो आप ठीक कैसे होगे? माइनस करके होगे बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखो गुरप्रीत, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक है ना जो ओपनिंग वाला, वो कॉस्ट वालों ने कम डाला है, तो सेम लाइन लिख दो, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग स्टॉक गुरप्रीत खर्चा होता है, खर्चा कम डालने से आपके प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। डिफरेंस कितना है? 21 माइनस 20। इस बार हम कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं रोहित, क्योंकि हमें कौन से प्रॉफिट गिवन है? कॉस्ट वाले प्रॉफिट गिवन है। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, कॉस्ट वालों ने ज्यादा डाला है, तो लिखो ओवर, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। अब क्लोजिंग स्टॉक आप सबको मैंने बताया कि इनकम होती है, इनकम आपने ज्यादा डाल रही है, तो कॉस्ट वालों के प्रॉफिट क्या आ जाएंगे? इनकम ज्यादा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, इनकम ज्यादा डाल रही है, तो कॉस्ट वालों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे गुरप्रीत? इनकम ज्यादा डालने से गुरप्रीत प्रॉफिट क्या हो जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं। और इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। माइनस कर दो डिफरेंस को। डिफरेंस कितना है? 36,000 माइनस 3,440, 1600। नेक्स्ट बुक में लिखा है कि वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक भी ज्यादा डाला है, सेम लाइन लिख दो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा डालने से गुरप्रीत प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इनकम होता है। अब प्रॉफिट ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। 16,000 माइनस 15,200, 800 माइनस कर दो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बुक में, इंटरेस्ट रिमिटेड बट इग्नोर इन कॉस्ट अकाउंट। अब इंटरेस्ट रिमिटेड लिखा है, रिमिटेड का मतलब क्या होगा? रिमिटेड का मतलब होता है भेजना, हम भेजते हैं क्या है? पेमेंट्स को। तो इंटरेस्ट रिमिटेड बट इग्नोर इन कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट वालों ने इंटरेस्ट का खर्चा डाला ही नहीं है। लिखो इंटरेस्ट रिमिटेड, रिमिटेड का मतलब ब्रैकेट में लिख लो पेड, नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट वालों ने कोई खर्चा नहीं डाला, इससे कॉस्ट वालों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे ही ना? ज्यादा हो जाएंगे। और प्रॉफिट ज्यादा है तो ठीक कैसे करें? माइनस करके। कितना अमाउंट है? 800। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बुक में लिखा है, आप बुक देखो साथ साथ में, इंटरेस्ट चार्ज बट नॉट कंसीडर इन फाइनेंशियल अकाउंट। वो कह रहे हैं इंटरेस्ट चार्ज किया लेकिन फाइनेंशियल वालों ने रिकॉर्ड ही नहीं किया, मतलब सिर्फ कॉस्ट वालों ने किया। तो हमने कॉस्ट वालों का पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है यहाँ पर, ये असूल बना लो, फिर कंफ्यूजन मिनिमम हो जाएंगे। आप लिखो इंटरेस्ट चार्ज ओनली इन कॉस्ट अकाउंट। ओनली वर्ड का मतलब है फाइनेंस वालों ने नहीं किया। लिखो इंटरेस्ट चार्ज ओनली इन कॉस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट चार्ज ओनली इन कॉस्ट अकाउंट, सिर्फ कॉस्ट अकाउंट वाले इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो कॉस्ट वालों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? खर्चा ही होता है चार्ज करना, कम हो जाएंगे। कॉस्ट वालों के प्रॉफिट कम हो गए तो ठीक कैसे करोगे? प्लस करके ठीक करोगे, 6,000। नेक्स्ट है गुरप्रीत प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कॉस्ट शीट में आते हैं? नहीं आते।
तो लिखो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ नॉट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट में नहीं डाले आपने खर्चे, तो कॉस्ट वालों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे प्रॉफिट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा कितना, 13,000। नेक्स्ट बेटा दो ही पॉइंट रह गए, एक ही रह गया। कॉस्ट वालों ने ओवरहेड कितने डालने हैं बेटा, 1,26,000। और फाइनेंस वालों ने 121,200। कॉस्ट वालों ने ओवरहेड ज्यादा डाल दिए। ज्यादा डालने को क्या बोलते हैं, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट। ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। खर्चा ज्यादा डालने से प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट कम हो जाएंगे। और प्रॉफिट कम है तो क्या करोगे, प्लस करोगे। डिफरेंस कितना है, 4,800 प्लस कर दो, टोटल लगाना। 158,500 आ रहा है। यही बेटा आंसर है। ये कौन से प्रॉफिट आए ही ना, फाइनेंशियल अकाउंट वाले। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट।